आज मैं सबसे पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक समय की बात है कि स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में अपने एक छोटे से कुत्ते को घुमा रहे थे। ठीक उसी समय वहां एक आदमी आया और उसने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं अपनी जिंदगी में जब भी कोई काम करता हूँ वो ठीक से नहीं हो पाता। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, हर काम को बड़े ध्यान से, बड़ी लगन से करता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैं कहीं नहीं पहुंचता हूँ। मुझे जिंदगी में कुछ भी उपलब्ध नहीं है, कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपनी जिंदगी में। तो स्वामी जी उसका ये प्रश्न सुनकर उसकी समस्या को समझ गए और स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा और तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरा एक छोटा सा काम करो। तुम मेरे इस कुत्ते को थोड़ी देर के लिए घुमा लाओ। हालांकि उस आदमी को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर भी उसने कुछ मना नहीं किया और वो चुपचाप उस कुत्ते को घुमाने चला गया। काफी देर तक घुमाने के बाद जब वो लौट कर आया तो स्वामी जी ने देखा कि वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी सांस भी नहीं फूल रही है, वो बिल्कुल थका हुआ भी नहीं लग रहा था। लेकिन जो कुत्ता था उसकी सांस फूल रही थी और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने इस कुत्ते के साथ क्या किया? तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, लेकिन ये कुत्ता तो बहुत थका हुआ लग रहा है। तो उस आदमी ने जवाब दिया, स्वामी जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इसको जब घुमाने के लिए ले जा रहा था तो ये बार बार आगे भाग जाता था। इसको जो भी चीज दिखती थी ये उसके पीछे भागता था। कोई दूसरा कुत्ता मिल जाता तो ये भौंकने के लिए उसके पीछे भागने लग जाता था। कोई दूसरा जानवर दिखता था तो उसके पीछे भागने लग जाता था। कोई अनजान व्यक्ति दिखता था तो उसके पीछे भागता था और दूर तक घूम के आता था। तो इसने बिना मतलब में कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था। इसी वजह से ये इतना थक गया है। तो स्वामी जी ने उसको कहा कि हम, क्या तुम्हारी जिंदगी की भी यही प्रॉब्लम नहीं है? तुम भी अपने लक्ष्य को भूलकर, अपने मेन ऑब्जेक्टिव को भूलकर कभी इधर भागते हो, कभी उधर भागते हो और फिर अल्टीमेटली थक जाते हो और तुम्हें जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं होता। यही तुम्हारी जीवन की समस्या है और यही तुम्हारी समस्या का समाधान भी है। उस आदमी को अपनी समस्या समझ में आ गई और उसको उसका समाधान भी मिल गया। क्या मेरी और आपकी जिंदगी में भी यही समस्या नहीं है? कि आज के जमाने में बहुत सारे लोगों की जिंदगी में यही प्रॉब्लम नहीं है कि वो कभी कुछ करते हैं, थोड़े दिन के बाद कुछ और करने लग जाते हैं। वो देख, उनका अपना कोई लक्ष्य, कोई ध्येय नहीं है। उनके पास अपनी जिंदगी का कोई गोल नहीं है। अगर उनका कोई दोस्त फैशन डिजाइनिंग कर रहा है तो वो भी फैशन डिजाइनिंग करने लग जाते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद उन्हें लगता है कि नहीं, मैं किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेता हूँ। फिर उनको कोई बिजनेस अच्छा लगता है तो वो बिजनेस करने लग जाते हैं। फिर वो किसी से सुन लेते हैं कि कोई शेयर मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लग जाते हैं या ट्रेडिंग और ब्रोकरेज का काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से उनकी अपनी लाइफ का कोई ध्येय, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। वो कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ करते हैं और लास्ट में वो अपनी जिंदगी में कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो जिंदगी में सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, कि वो अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाए। और एक बात जरूर ध्यान रखें कि लक्ष्य बनाते समय इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है। आप चाहे विद्यार्थी हो या आपकी उम्र 50 साल हो, हर किसी के जीवन का कोई ध्येय, कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन का कोई लक्ष्य, कोई ध्येय ना बनाए तो हमारी जिंदगी बस ऐसी ही चलती रहती है और हम बिना एम के, बिना एमलेसली जीते रहते हैं। हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि वो आज कहाँ स्टैंड करता है, वो आज कहाँ खड़ा है और उसका डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ है, उसे जाना कहाँ है। हमारे लोगों की सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि किसी को कुछ नहीं पता है। जो समझ में आ रहा है, जो मन में आ रहा है, जो आसपास दिख रहा है, किसी भी चीज से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उस चीज से इन्फ्लुएंस होकर उसी तरह के डिसीजन लेने लग जाते हैं और उसी तरफ चल देते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना है। लेकिन लक्ष्य तभी बन पाता है जब आपको ये पता हो कि लक्ष्य क्यों बनाना है। हम में से ज्यादातर लोग जब अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाते तो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर नहीं बनाते, वो बना इसलिए नहीं पाते क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ के गोल, लाइफ में जो गोल नाम की कोई चीज होती है उसका पर्पज ही नहीं पता होता। उन्हें पता ही नहीं होता कि मैं गोल क्यों बनाऊं। और जब तक जिंदगी में कोई क्यों ना हो, कुछ नहीं होता। हर इंसान को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी जिंदगी में वो कोई भी काम अगर करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है, दोनों ही स्थिति में वो उस काम को क्यों करना चाहता है और क्यों नहीं करना चाहता है। जब हम लक्ष्य की बात कर रहे हैं तो हमें लक्ष्य क्यों बनाने चाहिए, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि आप अपनी जिंदगी का लक्ष्य क्यों बनाएं। जब भी हम अपनी लाइफ में कोई गोल बनाते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो सबसे पहले तो होता ही है कि जो लक्ष्य हम बनाते हैं वो हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है
कि हमें फिलहाल जाना किस डायरेक्शन में, और उससे हमें हमारा एक डेस्टिनेशन भी डिफाइन हो जाता है। हमें ये पता लग जाता है कि आज मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ, यहाँ खड़ा हूँ और मुझे यहाँ पर पहुंचना है। तो जिंदगी में सबसे पहले क्या होता है, जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है, जिसके बिना इंसान बिल्कुल एमलेसली चलता रहता है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और टिकट काउंटर पर जाकर टिकट काउंटर वाले से कहते हैं कि भाई एक टिकट दे दो। वो आपसे पूछता है कहाँ जाना है, आप उससे कहते हो कहीं का भी दे दो, तो वो क्या देगा, वो आपको कहीं का भी टिकट नहीं देगा और आप कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे। जब भी हम अपने जीवन में कोई भी छोटी सी यात्रा करते हैं तो हमें अपनी उस यात्रा के बारे में सब कुछ पता होता है, कब जाना है, कहाँ जाना है, किस ट्रेन से जाना है या किस बस से जाना है, कौन सी फ्लाइट पकड़नी है, कितने बजे छूटेगी, कितने बजे पहुंचेंगे, सब कुछ पता होता है। लेकिन जिंदगी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता है। जब भी हम अपनी जिंदगी में कोई गोल सेट करते हैं तो हम दरअसल अपने आप को एक काम देते हैं, हम अपने आप को एक असाइन करते हैं कि अब मुझे ये करना है। जब तक आप अपनी जिंदगी में कोई गोल डिसाइड नहीं करेंगे तो हकीकत में ये होगा कि आपके पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है, आपने कभी अपने आप को कोई टास्क नहीं दिया। तो गोल जो सबसे पहला काम करता है वो यही करता है कि वो आप जिसमें आप खुद को अपने आप को एक टास्क दे देते हैं। गोल सेटिंग करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि डिसीजन लेना आसान हो जाता है। जब आप अपने जीवन का एक गोल बना लेते हैं तो आप उसी डायरेक्शन में आपके सारे डिसीजन ऑटोमेटिकली मुड़ने शुरू हो जाते हैं और आपके लिए कोई भी निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। जब आप अपने जीवन का कोई लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं तो लक्ष्य डिसाइड करने के बाद आप बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस चीज को कितनी प्राथमिकता देनी है, किस चीज को कितना टाइम देना है। आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपको अपने उन अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कैसे करना है। जो लोग अपनी जिंदगी में कभी कोई ऑब्जेक्टिव, कभी गोल नहीं बनाते ना, उनके पास ढेरों रिसोर्सेज होते हैं लेकिन वो कभी अपने रिसोर्सेज का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तीसरी बात, जब हमारा कोई पर्टिकुलर गोल होता है तो हम अंदर से ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो जाते हैं, हमें बहुत एनर्जी मिलती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब तक हमने ये समझ लिया कि लाइफ में गोल की क्या अहमियत है और हमें गोल क्यों बनाना चाहिए। लेकिन गोल एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटजी से बनाया जाना चाहिए। जब भी हम अपनी जिंदगी में कोई गोल बनाएं तो गोल बनाते समय हमें कुछ खातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। वी मस्ट आइडेंटिफाई आवर वैल्यूज। हर इंसान को जब वो अपने जीवन का कोई गोल डिसाइड करे, अपना कोई लक्ष्य बनाए, तो उसे अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि गोल या लक्ष्य एक ऐसी चीज होते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी पर असर डालते हैं। आपकी पूरी जिंदगी उससे बदल सकती है, बन भी सकती है, बर्बाद भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करें, अपने बेसिक नेचर को जानें कि मैं एक्चुअल में क्या हूं। बहुत सारे लोग जो गोल नहीं बनाते ना, वो इसलिए नहीं बनाते कि वो बनाना नहीं चाहते, एक्चुअल में उनसे गोल बनता ही नहीं है। उनसे गोल बनता क्यों नहीं है? क्योंकि वो बेसिकली वो अपने आप को नहीं जानते हैं, वो अपनी बेसिक नेचर को नहीं जानते। जब तक आप अपनी बेसिक नेचर को नहीं जानोगे, आपको ये नहीं पता कि मैं खुद क्या हूं, आप गोल बना ही नहीं पाओगे, और जैसे तैसे करके बना भी लोगे तो वो अचीव ही नहीं होगा। सबसे पहले अपने आप को जानो, मैं खुद में क्या हूं। उसके बाद जब भी आप गोल डिसाइड करें, सबसे पहले आप अपने सर्कमस्टांसेस को जानें, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को जानें, आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को जानें, आप अपनी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज को पहचानें। जब तक आप इन सारी चीजों पे अच्छे से गौर नहीं कर लेंगे, तब तक आप एक सेट और एक अच्छा गोल नहीं बना पाएंगे। जब भी अच्छा गोल बनाना है, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख रहे हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं इस बारे में। मान लीजिए कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा बड़ा होकर बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, लेकिन वो बहुत गरीब परिवार से आता है और उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं। तो एक बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही महंगा स्पोर्ट है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है और वक्त बहुत लगता है। 8 साल 10 साल लगते हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाओगे। तो जब भी हम गोल बनाएं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने बारे में सब कुछ पता हो। दूसरा, जब भी हम गोल बनाएं, हमारे जो गोल है वो मेजरेबल होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए। मेजरेबल से मतलब ऐसा होना चाहिए, जैसे अगर मुझे अपना वजन कम करना है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे अपना वजन कम करना है,
तो मुझे ये कहना चाहिए कि मुझे अगले 6 महीने में अपना वजन 10 किलो कम करना है। ये एक स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल है जो कि अचीवेबल है। लेकिन अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि मुझे अगले 1 महीने में 20 किलो वजन 25 किलो वजन कम करना है, तो ये एक अचीवेबल गोल नहीं कहलाएगा। राइट डाउन योर गोल्स। अपने गोल्स को लिखो। लिखने में बहुत ताकत होती है। जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। जब जब हम अपने गोल्स को लिखते हैं तब हम उसका मतलब हम क्या करते हैं, हम अपने उस गोल को बार बार दोहराते हैं। जैसे जैसे हम उस बार को दोहराते जाते हैं वो हमारे दिमाग की गहराइयों में बैठता चला जाता है और उसे अचीव करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसका सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है वो यही मिलता है कि हम अपने मेन टारगेट से कभी भी डाइवर्ट नहीं होते हैं। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग में एक सीन है जिसमें वो जब आर्मी में भर्ती होने के लिए जाता है मिल्खा सिंह, तो उसको क्रॉस कंट्री रेस कराई जाती है 16 किलोमीटर की। वो दौड़ता है, पेट में दर्द हो जाता है और रास्ते में लेट जाता है। फिर उसे उसका दोस्त याद दिलाता है कि अगर रेस जीतेंगे तो पीने के लिए दूध मिलेगा और दो अंडे मिलेंगे। उसके बाद वो उठता है और बहुत तेजी से दौड़ता है और पूरे रास्ते एक ही बात दोहराता है, दूध 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 दूध। वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली अपने एम्स को, अपने टारगेट को बार बार दोहरा रहा है, जिससे उसे इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है कि वो फर्स्ट आता है और उस रेस को बड़ी आसानी से जीत जाता है। तो चीजों को दोहराने में ये ताकत होती है। हमने अक्सर लोगों को ये बात कहते हुए सुना है कि जब भी आप अपना गोल बनाएं, अपना टारगेट बहुत ऊंचा बनाएं। बुलशिट, प्योर बुलशिट। आप कभी भी अपना टारगेट बहुत ऊंचा नहीं बना सकते। ज्यादा बड़ा टारगेट बनाओगे तो वो कभी अचीव ही नहीं होंगे, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय डिप्रेशन के। जब भी आप अपना टारगेट बनाएं, सबसे पहले जैसे मैंने बोला, आप अपनी वैल्यूज, अपनी लिमिटेशंस को जानें और जो आपकी लिमिटेशंस है, जहां पर आप स्टैंड करते हैं, उससे थोड़ा ऊंचा बनाएं। यानी जब आप पहले अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जितनी आपकी कैपेबिलिटीज है उससे थोड़ा ही ऊंचा आपको गोल बनाना है, तभी आप उसे अचीव कर पाएंगे। और जब आप अपना गोल बना लें, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और उस छोटे से टास्क को हर रोज पूरा करने की कोशिश करें। इसीलिए कई बार लोगों को कहा जाता है 1 डे 1 टास्क। आपका एक मेन टारगेट है जिसको पूरा होने में साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल लगेंगे। जैसे अगर आप ये कहते हैं कि मुझे बड़ा आदमी बनना है और मुझे अगले 5 साल में 5 लाख 50 लाख रुपए कमाने हैं, तो ये आपका बड़ा टारगेट है। उसको छोटे टुकड़ों में बांटना कि हर रोज कितना कमाना है। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, अपने टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहिए। 1 डे 1 टास्क की फॉर्मूले पर चलें और धीरे धीरे करते करते अपने गोल को अचीव कर लें। जब भी आप अपनी जिंदगी में कोई भी गोल बनाएं तो आपका जो गोल है उसके लिए टाइम लिमिट, एक डेडलाइन जरूर सेट करें। हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हम जब तक मर्जी चीज को जी सकें। आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग अपने यहाँ क्रिकेट के मैच देखते हैं या फुटबॉल के मैच देखते हैं। अगर क्रिकेट या फुटबॉल के मैच में जब कोई प्लेयर खेल रहा होता है, अगर टीम को यह बता दिया जाए कि उनके पास खेलने के लिए अनलिमिटेड टाइम है, ना टाइम की कोई बंदिश है, ना ओवर का कोई लिमिट है, आप जब तक मन करे तब तक खेलते रहो, तो क्या होगा? तो क्या जो टीम है या जो प्लेयर खेल रहा है, क्या वो उतनी एनर्जी के साथ खेलेगा? बिल्कुल नहीं खेलेगा। उसका एनर्जी लेवल तुरंत डाउन हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे टुक 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 करके खेलता रहेगा। ना तो खेलने वाले को मजा ना आएगा, ना ही आपको देखने में मजा आएगा। तो इसीलिए जब भी मैच होता है तो उन लोगों को क्या देता है, एक सेट टाइम फ्रेम दिया जाता है कि आपको अपने आप को जो परफॉर्म करना है, अपने आप को जो प्रूव करना है, वो इस लिमिटेड टाइम फ्रेम में करना है। गोल भी ऐसी चीज है। अगर आपने अपनी जिंदगी का कोई गोल बनाया है, आपको अपने आप को एक टाइम लिमिट देनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको परफॉर्म करना है, अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को साबित करना है। गोल बनाना और उस पर अड़े रहना और उसे पाने के लिए जद्दोजहद करते रहना, ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कभी भी बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए। इसी वजह से कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग जब अपने जीवन के उद्देश्यों को अचीव नहीं कर पाते, अपने गोल को अचीव करने में फेल हो जाते हैं, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। जब भी आप गोल बनाएं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डालकर रखें। एक बात हमेशा याद रखें कि जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं चलती। फ्यूचर या लाइफ जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब हम ये जानते हैं कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अपने गोल को रिवाइज करने के लिए हमेशा तैयार रहें, एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। हमारी जो मेंटल कंडीशन है या हमारे आसपास की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो हमेशा एक जैसी नहीं है। हमारा स्टेट ऑफ माइंड बहुत तेजी से बदलता है, बहुत सारी चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं।
हमारे आस पड़ोस, हमारे रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये चीजें हमें बहुत तेजी से इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए भी आप अपना गोल बनाएं, वो रियलिस्टिक बनाएं, अचीवेबल बनाएं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का लॉ जरूर डालें कि वक्त और हालात के हिसाब से आप उसमें जरूरत के हिसाब से जो चेंजेस पड़े वो कर पाए। नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग डिप्रेशन के शिकार हों। और आप साथियों, आज इस सेशन में हमने ये जाना कि हमारे जीवन में लक्ष्य, टारगेट, गोल, जो भी कहना है कह सकते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बगैर हमारी जिंदगी कैसी चलती है, और जब भी हम अपनी लाइफ में टारगेट सेट करें या गोल बनाएं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें और तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो लोगों को समझ आ रहा है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद।